जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच समझ लेकर प्रस्तुत हूं भौतिक विज्ञान का एक और टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था, मैंने उसमें वेग, गति और चाल के विषय में डिस्कस किया था। आज मैं लेकर प्रस्तुत हूँ वेग और चाल में संबंध और एक समय ग्राफ है, उससे संबंधित कुछ रिलेटेड पॉइंट लेकर डिस्कस हूँ। दोस्तों, किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, परंतु वस्तु की चाल धनात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है। अर्थात जो वेग है वह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन चाल जो है धनात्मक और शून्य होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दोस्तों, अगले टॉपिक में इसका डिटेल हम जब इसको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। आगे चलते हैं हम। एक सरल रेखा के अनुदिश वेग व चाल मान एक ही होगा। एक ही दिशा में जब चाल या फिर वेग एक ही दिशा में अगर हम देखेंगे तो जो उसका परिणाम होगा वो एक होगा, क्योंकि हम अनुदिश एक ही दिशा की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वेग के लिए तो दिशा आवश्यक है, वेग के लिए तो दिशा आवश्यक है, लेकिन चाल के लिए दिशा आवश्यक नहीं है। लेकिन हम अनुदिश की बात की जा रही है तो वहाँ पे एक दिशा को लेकर के बात की जा रही है, तो अनुदिश में एक ही दिशा की ओर, तो इसलिए चाल और वेग का मान एक समान होगा। हम बात करते हैं चाल और वेग के का अनुपात सदैव एक से बड़ा अथवा एक के बराबर होता है। अर्थात चाल जो दोनों का परिणाम होगा, अगर एक ही पॉइंट से हम वेग और चाल के जो कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे जो चाल और वेग का जो अनुपात होगा या तो एक से अधिक होगा या एक के इक्वल होगा। चाल और अपन वेग को अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आगे चलते हैं दोस्तों हम। वेग एक सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। बिल्कुल, मैंने बताया भी कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अगर दोनों के मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम अगर इसका बीमीय सूत्र देखते हैं तो बीमीय सूत्र इसका ये दिया हुआ है LT-1। ठीक है दोस्तों, लेंथ और मीटर के हिसाब से दिया हुआ है, लेंथ और टाइम के हिसाब से दिया हुआ है, तो वही है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। मीटर पर सेकंड का ये बीमीय सूत्र है। आगे चलते दोस्तों, बिना देर किए हुए हम वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग क्या होता है? विस्थापन के परिवर्तन की समय अंतराल के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होता है किसी समय निश्चित समय अंतराल में, उसी को हम वेग कहते हैं। वेग के प्रकार को देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दोस्तों, वेग क्या है? एक समान हम पहले रूप में देखते हैं, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समय अंतराल के साथ दूरी तय करती है तो उस वेग को हम एक समान वेग कहते हैं। जैसे कि कोई पहले पीरियड में 5 सेकंड का हमने कोई इंटरवल लिया, फिर दूसरा इंटरवल 5 सेकंड का लिया, तीसरा इंटरवल 5 सेकंड का लिया, तीनों में 5 2 2 2 2 2 मीटर 2 मीटर पर 5 सेकंड में दूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई हर 5 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं यह क्या है? एक समान वेग से कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं असमान वेग। दोस्तों, बस यही फ़र्क है वेरिएबल वेलोसिटी में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में एक समान समय अंतरालों में असमान, अब मैंने जो बात कही पहले 5 सेकंड में वह 3 मीटर जाता है, दूसरे 5 सेकंड में वह 2 मीटर जाता है और तीसरे में वह 1 मीटर जाता है, तो तीनों में जो चाल है वह असमान और वेग हुआ वह तीनों में अंतर हुआ। तो इस कंडीशन को हम कह देंगे कि अलग अलग समय अंतराल पे इसका वेग असमान है, इसलिए यह कौन सी गति है? वेरिएबल वेलोसिटी। दोस्तों, औसत वेग की बात करते हैं। यहाँ पे औसत वेग क्या होता है? औसत वेग किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। जैसे कि पहले इंटरवल में उसने 5 सेकंड में 4 मीटर तय किया, दूसरे इंटरवल में 5 सेकंड में 5 मीटर और तीसरे में उसने 5 सेकंड में 6 मीटर कवर किया, तो वह कुल डिस्टेंस बटे कुल समय। दोस्तों, तो कुल डिस्टेंस कितनी हुई? जो कुल डिस्टेंस है और कुल डिस्टेंस बटे कुल समय को लगे के जो सॉल्व करने पे जो आएगा वही को औसत अनुपात हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। बिना देर किए हुए तात्कालिक वेग किसी क्षण
किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल के, जैसे कि कोई इंटरवल दिया गया, हमने कोई 5 सेकंड का इंटरवल लिया, उस इंटरवल में किसी क्षणिक सेकंड से भी छोटे क्षण में सूक्ष्म विस्थापन और सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को तात्कालिक वेग करेंगे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हम क्या करेंगे कि उसका उस समय का जो सूक्ष्म विस्थापन है और सूक्ष्म समयांतराल है उसके बीच में जो उसका वेग है उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो वस्तुएं एक ही समय में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कोई ट्रेन जो है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है और एक दूसरी ट्रेन है वह जो है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन की अपेक्षा 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है। दोनों इसमें इसके सापेक्ष 20 किलोमीटर फास्ट है। इस हिसाब से हम ये सापेक्ष वेग को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष वेग की, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यदि वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है व दूसरी वस्तु गतिमान है तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष कहलाता है। जैसे कोई ट्रेन यहाँ से गुजर रही है या फिर कोई कार यहाँ से गुजर रही है रोड से और यहाँ पे कोई वृक्ष है या फिर ट्री है, यहाँ पे कोई ट्री है, पौधा है, उसके सापेक्ष ये जो गति कर रही है तो वह सापेक्ष यह हम कह सकते हैं कि पेड़ के सापेक्ष यह गतिमान है और दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष, और जो ये दूसरी वस्तु का वेग है इसको हम निरपेक्ष कहलाता है। निरपेक्ष वेग के रूप में कह सकते हैं कि जो पेड़ है वह निरपेक्ष है, वह स्थिर गति नहीं कर रहा है और वह हमारे गतिमान वस्तु के प्रति वह निरपेक्ष वेग प्रदर्शित करता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों बिना लेट किए हुए। चाल व वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। दोस्तों कोई भी एक निश्चित समयांतराल में कोई वस्तु बिना डायरेक्शन के, उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो, जो गति करती है एक निश्चित समयांतराल में, उसी चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चाल कहते हैं। अब बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, जिसे मीटर पर सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं। सांकेतिक रूप में इसे ms या ms के पावर -1 भी लिख सकते हैं। ms मतलब कि ms के पावर -1 मीटर पर सेकेंड। यदि कि इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में तो km/h के हिसाब से इसको व्यक्त करते हैं। तो इसे हम अगर किलोमीटर में है तो इसे हम 5/18 से गुणा करेंगे तो यह मीटर पर सेकंड में, जैसे कोई डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसे हम 5/18 से डिवाइड करके उसे हम मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर यहीं पे वह मीटर पर सेकंड में दी हुई है, अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो उसमें हम 18/5 से डिवाइड करके उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। ये कैसे होता है इसको हम कभी डिटेल में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। वेग कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। आगे चलते हैं। वेग को प्रायः v से प्रकट करते हैं, उसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है मित्रों। आगे चलते हैं। यह एक सदिश राशि है। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिंदा दिली के साथ पढ़ें। आपका स्नेह और प्यार मुझे एनर्जी के रूप में ताकत देता है, मुझे मजबूती देता है और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप अपने माता पिता अपना सपना ज़रूर पूरा करें। आपके
परिश्रम का और आपके माता पिता को मेरा एक सैल्यूट बनता है, मेरी तरफ से एक सैल्यूट दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने समय विस्थापन ग्राफ से। हम कुछ कंडीशंस हैं जो कि विस्थापन और समय के बीच दी हुई हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो पहले कंडीशन है समय अक्ष के समांतर के एक सरल रेखा है। यहाँ पे जब हमारा विस्थापन एक समान रूप से, विस्थापन में कोई अंतर नहीं होता और वह एक समान होता है, तो वहाँ पे विस्थापन स्थिर होने के कारण वह एक जो समय के साथ विस्थापन बढ़ता है, वो समय के साथ जो डिस्टेंस बढ़ती है, समय बढ़ता है, उसमें हमें स्ट्रेट लाइन बन, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, में कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसका जो ग्राफ आएगा उसमें उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसका जो ग्राफ आएगा, अगर उसके हम बीच में समय और उसके ग्राफ खींचे तो ये पहले नंबर की एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के समानांतर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन प्राप्त होगी दोस्तों। हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। दूसरे कंडीशन में जब वस्तु का विस्थापन और समय एक निश्चित कंडीशन से, निश्चित नियत वेग से जाती है, किसी नियत वेग से जा रही है, कोई नियत वेग से जा रही है और उसके साथ समय भी लगातार बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो आपका वेग होगा और समय के बीच जो वो आएगा, जो ग्राफ बनेगा, वह एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीचों बीच से 45 अंक का एंगल बनाते हुए सीधे निकलेगी। अब हम आगे बात करते हैं, जब तीसरी कंडीशन के बाद बात करते हैं मित्रों, तो तीसरी कंडीशन में क्या कहता है, यदि समय विस्थापन ग्राफ की भांति नीचे की ओर उतरती है तो एक तिरछी समय विस्थापन ग्राफ की भांति नीचे की ओर, अगर समय जो है नीचे आ रहा है, नहीं, अगर जो विस्थापन है वह नीचे आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, विस्थापन अगर नीचे आ रहा होगा तो वह समय के साथ उसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम चौथे ग्राफ की ओर बिना देर किए हुए। दोस्तों जो चौथा ग्राफ है वह कुछ इस तरह होगा। दोस्तों हम बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन ऐसी है कि जब समय के साथ वेग तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो जब समय के साथ विस्थापन अर्थात विस्थापन की गति तेज़ हो जाती है और जिसके साथ वेग में बढ़ोतरी होती है, तो उसका वो जो ग्राफ आता है वो वक्र की तरफ है, ऊपर की ओर सीधे बढ़ने लगता है। कुछ इस प्रकार जो ये आपका है, कुछ ऐसे ग्राफ आपका ऊपर की ओर चला जाता है। अब पांचवें ग्राफ की बात करते हैं, तो ये जब समय बढ़ता है, लेकिन जब विस्थापन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो समय के साथ जैसे विस्थापन शुरू में बढ़ा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आया, फिर घटा तो कुछ ऐसे आया और फिर बढ़ करके फिर घटा, तो उसका वक्र जो है कर्व की तरह, 2-3 कर्व की तरह इसका ग्राफ आ जाता है दोस्तों। कई जगह उसमें मोड़ आ जाते हैं। हम बात करते हैं छठी कंडीशन की। अगर अनंत वेग गतिमान वस्तु, जैसे कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन समय इतना माइन्यूट हो और उसकी जो वेलोसिटी हो इतनी तेज़ हो जाए कि वह एक समय में काफ़ी तेज़ी से विस्थापित होते हुए का विस्थापन पर सेकंड के हिसाब से बहुत तेज़ हो और वह उसकी गति बहुत हाई हो और वह जब अनंत वेग को प्राप्त कर लेती है तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी आती है, वह वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करती है, जो कि यह कंडीशन पॉसिबल नहीं है मित्रों। हम चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऊपर दिए गए टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है। यदि समय विस्थापन ग्राफ की भांति एक ऐसा वक्र जिसका ढाल अनंत हो, मैंने जो 6 कंडीशन बताई है उसी को यहाँ पे कहा गया है। दोस्तों आज के लेक्चर के लिए यहीं तक मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम दूंगा। नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप खुश रहें, जिंदा दिली से पढ़ाई करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं जय हिंद।